अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैड ए मलिक और आज का प्रोग्राम बड़ा धमाकेदार होने वाला, बड़ा ज़बरदस्त होने वाला, क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं आईटी की दुनिया का एक बड़ा नाम। और आईटी के हवाले से जो है वो पाकिस्तान नहीं, बैरून ममालिक में भी इनका बड़ा नाम लिया जाता है। ज़ुबैर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज इनसे ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें पूछ रहा हूँ जो आपको हैरान कर देंगी और बल्कि परेशान भी कर देंगी। क्यों ज़ुबैर भाई, सही कह रहा हूँ कि गलत? बिल्कुल सही ऐसी कह बातें रहे इन्हें हैं। बताने वाले हैं आप जो परेशान कर सकती हैं। उम्मीद तो ऐसी है कि आप जो बातें करेंगे उससे पता चलेगा कि कितना हैरान होती है ऑडियंस। हाँ नहीं, आप हैरान करने वाले हैं तो फिर हैरान तो होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले जो हम बात इनसे करना चाहेंगे, क्योंकि ये आईटी स्पेशलिस्ट हैं और हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदा कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करता है, टेक्नोलॉजी का दौर है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के दौर में हम कितने अनसिक्योर हैं और कितनी चीज़ों का हमें मुकाबला करना पड़ता है, इसके बारे में बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ हैं जो ख़तरनाक तरीन हैं। आज हम इनसे वही सारे सवालात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अपना सवाल हम शुरू करेंगे ज़ुबैर खान साहब से, वो ये कि हैकिंग के बारे में, देखो आपका हैकिंग की दुनिया में भी आपका बड़ा नाम है और बतौर एथिकल हैकर बहुत सारे फोरम्स के ऊपर आप जाते हैं, टीचिंग भी करते हैं। हैकिंग बुनियादी तौर पे क्या है? ये आपने अच्छा सवाल किया है और पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि हमने ऑडियंस को, व्यूअर को हैरान नहीं करना, हमने बेसिकली उनको परेशान भी नहीं करना, हम उनको अवेयरनेस देनी है, यानी उनको सॉल्यूशंस भी बताना है, सोल्यूशन भी देने, सजेशन भी देनी है, उनको प्रोटेक्शन देनी है डिजिटली वर्ल्ड से। जो आजकल जो क्राइम भी हो रहे हैं, साइबर क्राइम के, उसमें हमने कोशिश ये कि उनसे वो बचा जाए। बाकी आपने अच्छा सवाल ये पूछा है हैकिंग के हवाले से कि हैकिंग होती क्या चीज़ है। बहुत आम हो गई है हर जगह, हर तरफ यही है कि हैकिंग हो गया, मेरे साथ ये हो गया। हैकिंग का बेसिकली मकसद जो है या मतलब पहले जानना ज़रूरी है कि हैकिंग होती क्या चीज़ है। हैकिंग जो ये नहीं होती कि आपके मोबाइल से किसी ने डाटा चुरा लिया या आपके मोबाइल से किसी ने आपके क्रेडेंशियल लॉगिन आपकी एक्सेस ले ली है, तो ये मतलब नहीं। असल में हैकिंग का मतलब ये है कि आप, एक वर्ड है CIA के नाम से, कि आपका पहले सबसे पहले क्रेडेंशियल जो भी आपकी मोबाइल के अंदर वो एंटर होता है, लेकिन वो उसी टाइम एग्जीक्यूशन नहीं करता। वो ठीक है, उसमें वो अपना कुछ टाइम फ्रेम रखता है और जब उसको ज़रूरत होगी तो उसमें एग्जीक्यूशन करेगा। दूसरी होती है उसमें जो इंटीग्रिटी, कि सेकंड स्टेप में ये होता है कि वो आपके मोबाइल में एंटर होता है और मोबाइल में आपके वो चेंजेस कर लेता है। ठीक है, अपनी मर्जी की वो चेंजेस कर लेते हैं अपनी मर्जी की, और आपको एडिट करके नहीं, चेंज जो भी करके, जिससे आप जैसे मिसाल के तौर पर कोई आपकी मेडिकल रिपोर्ट है, वो एंटर हुआ है और आपकी मेडिकल रिपोर्ट को चेंज कर दिया, इससे बड़ा नुकसान होता है। तो ये भी हैकिंग में ही आ जाता है। और तीसरी चीज़ होती है जो आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी अवेलेबिलिटी को अनअवेलेबल कर दे, कि आपके पास एक चीज़ है जो अवेलेबल है और आपको टाइम बीइंग में वो चीज़ अनअवेलेबल, मसलन कि आपका बैंक अकाउंट है और आपके बैंक अकाउंट पे वो रॉन्ग अटेम्प्ट करके उसको लॉक कर देता है। ठीक है, अब वही बैंक अकाउंट आपका 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 24 आवर के लिए आपके लिए अनअवेलेबल है। हो सकता है आपने उसी टाइम फ्रेम में कोई ट्रांजेक्शन्स करनी हो, लेकिन हैकर ने क्या किया, वो आपके लिए अनअवेलेबल कर लिया। तो हैकिंग सिर्फ यही नहीं है कि आपके मोबाइल को वो सिर्फ हैक कर ले। हैकिंग इन तीनों चीज़ों को, CIA का जो भी मैंने आपको अभी मतलब बताया, ये सारी चीज़ें हैकिंग में ही आती है। ठीक हो गया, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई। लेकिन अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हम जो जान रहे होते हैं वो वैसे ही नहीं होते। मिसाल के तौर पे आपने बात की हमारे मोबाइल और अपने हमारे जो सिस्टम्स होते हैं उनको हैक किया जा सकता है। अच्छा, आईफोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो इंतहाई सिक्योर है और आईफोन को कोई भी हैक नहीं कर सकता। ये कितना सच है? आईफोन, देखें, आईफोन का जो दावा था हैक नहीं कर सकता, वो ख़त्म हो चुका हुआ है। वो अभी तो नहीं, वो 2018 में ही ख़त्म हो गया था। और आईफोन में जो एक ऐप है मोबाइल की, व्हाट्सएप का, उनका वो दावा भी ख़त्म हो गया था कि व्हाट्सएप भी हैक नहीं हो सकता। ठीक है, 2018 में एक वायरस एक आया था जो पेगासस के नाम से, एक मालवेयर था जिसने आपके आईफोन को भी आपको कंप्रोमाइज़ कर दिया था और आपके व्हाट्सएप अकाउंट को भी हैक कर दिया था। तो ये जो उसने ये चीज़ करके दिखा दी कि इस वक्त ये सिक्योर नहीं है। और आप ये देखें कि ये तो सिक्योरिटी लेवल ये कि अब, पहले तो ये था कि आपको लिंक सेंड करते थे, लिंक आप क्लिक करते थे। हमारे सिक्योरिटी दारों ने ये एक सवाल चलाया हुआ था कि आप कोई भी, आपको बस मैसेज आए, कोई गिफ्ट की शक्ल में आए, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग हो जो इसको आप क्लिक नहीं करना। आप लोगों ने, जैसे न्यू ईयर आया है तो उन्होंने मना किया कि न्यू ईयर के मैसेज चलेंगे, तो आपने किसी मैसेज को क्लिक नहीं करना। जैसे आप क्लिक करेंगे हैक हो जाएंगे। तो सिर्फ क्लिक करने से हैक हो जाते हैं या आप क्लिक के बगैर भी हैक हो सकते हैं? बिल्कुल, ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अभी एक साइबर अलर्ट भी जारी किया और आपके इस प्रोग्राम के हवाले
हवाले से अगर ये साइबर अलर्ट जो है व्यूवर को मिल जाए तो अच्छी बात है कि कोई भी अभी इस वक्त सबसे बड़ा साइबर अटैक होने वाला है आज जो नाइट है, जो न्यू ईयर की अभी नाइट है, इसमें ये अटेम्प्ट हो सकते हैं। उसमें यही बताया गया कि कोई भी लिंक आप जो है ऐसे ओपन ना करें, ठीक है, क्योंकि वो लिंक जो है वो मालवेयर हो सकता है और कोई जैसे ही क्लिक करेंगे आप हैक हो जाता है। लेकिन अभी हैकिंग इस हाई लेवल तक पहुंच गई है, एडवांस हो चुकी है कि वो सिर्फ लिंक आपको सेंड कर ले, उसमें अगर डबल टिक हो गया तो भी आपका मोबाइल क्लिक करने की जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी चीज का सिर्फ आपके व्हाट्सएप तक आना ही आपको हैक करा सकता है। व्हाट्सएप आना और आपका जैसे ही डबल टिक हो गया, यानी आपका इंटरनेट ऑन है उसके अंदर, तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसको आपको थोड़ा सा प्राइवेसी का बता दूंगा, थोड़ा सा इसको चेक करने के लिए कि अगर आप कि इस लिंक को कि मालवेयर है इसके। ठीक है, आप ये बताइएगा हमारी नाजरीन के लिए कि अगर वो अपने मोबाइल्स को फिर सिक्योर कैसे करें कि कोई उनको हैक ना कर सके। अगर वो देखें ना क्लिक के बगैर भी हैक हो रहे हैं तो कौन सा फिर ऐसा तरीका लोग यूज करें? ऐसी है कि जैसे कोई लिंक आता है, आप उसमें मोबाइल में सेटिंग होती है कि आप जो भी क्लिक वाले ऑप्शन है उसको आप शो अनरीड में कर लें ताकि वो डबल टिक ना हो। ठीक है, फिर उसको यानी डबल टिक हुआ, बेशक आपने देखा नहीं देखा, आपका मोबाइल आपका सिस्टम हैक कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो उसको जब डबल टिक करने से पहले उस लिंक को कॉपी करके एक वेबसाइट है privacychecker.net के नाम से, उसमें आप जाके उसको पेस्ट करें और सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो लिंक है ये वनेबल है या नहीं है। अगर वनेबल नहीं है तो आप उसको क्लिक कर लें, अगर वनेबल है तो आप उसको फौरन से डिलीट कर लें कम्प्लीटली। ठीक हो गया। अच्छा, आजकल तो हर दुकान में, हर घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है, हर जगह सीसीटीवी। ये सीसीटीवी कैमरास क्या सिक्योर होते हैं जिसका डाटा सिर्फ हमने जो अंदर घर के अंदर या दुकान के अंदर किसी मॉल वगैरह में जो हमने उसका वो लगाए होते हैं जहाँ पे सिस्टम का जिस पे रिकॉर्डिंग होकर सारी हमारी जमा होती है, ठीक है, वहाँ पे सारी है कि या वो भी इनसिक्योर है, वो भी कोई बंदा भी आपके सीसीटीवी कैमरास चाहे किसी भी दुनिया किसी उसको हैक करके आपको देख सकते हैं आप क्या कर रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल सिक्योर नहीं है ये। सीसीटीवी कैमरे जितने भी हैं आपके वो अनसिक्योर हैं। ठीक है, किस तरह अनसिक्योर? वो भी हैक हो जाते हैं? वो हैक ही होते हैं। अच्छा, एक्चुअली वो ऑलरेडी हैक्ड ही हैं। अच्छा, देखिए सिंपल सी बात है, आप सीसीटीवी कैमरे सारे जो यूज़ कर रहे हैं वो सारे चाइना की मैन्युफैक्चर हैं और जितनी इसकी फीडिंग्स होती हैं, जितनी भी अपलोडिंग होती है, सारी की चाइना के उनके सर्वर के ऊपर ही होती है और उन्होंने आपको एक ऐप दी हुई है जिसकी वजह से आप उनके कैमरे अपने देख सकते हैं। एक एप्लीकेशन है, मैं बता देता हूँ, शोडान के नाम से। शोडान जितनी भी IoT होते हैं वो आपको सारी उसकी जो है वो दे देती हैं, उसकी लोकेशंस या जो उसमें IPs वगैरह दे देते हैं, उसकी एक्सेस भी। शोडान में आप अपने इंस्टॉल करके आप नेटवर्क चेक करें कम्प्लीटली, जो आपके सराउंडिंग में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उसकी आपको एक्सेस सारी नज़र आ जाएगी, यूज़र नेम पासवर्ड के साथ आपको वो दे देगा। उनके आपको पता है सीसीटीवी कैमरे के डिफ़ॉल्ट एक्सेस होती है, यूज़र नेम पासवर्ड है, वही यूज़ करके आप देख सकते हैं उसके अंदर सारे। इसमें तो सीसीटीवी आप किसी भी मॉल, किसी भी दुकान, किसी भी घर का बड़ी आसानी के साथ उसका जो सीसीटीवी कैमरा उसको हैक कर सकते हैं। वो हैक्ड ही होते हैं, ऐसा हैक करने की जरूरत नहीं होती। दोबारा वही कह रहे हैं कि हैक्ड ही होते हैं। ये बड़ी अलार्मिंग जो है बात बताई है जुबैर साहब। सेफ्टी के लिए, सॉरी मैं बात आपको कर रहा था, इसकी सेफ्टी के लिए क्या किया जा सकता है कि आप जो इसके डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड है उसको आप चेंज कर लें, बस ये इसके लिए सजेशन है। ठीक हो गया। चलें अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। ये जीमेल जब हम बनाते हैं, जीमेल अकाउंट, उसमें हम बड़ी चीज़ें अपनी रखते हैं और अब तो गूगल का ये भी दावा है कि जो जीमेल है उसको आप 2 स्टेप जब वेरिफिकेशन लगा दे तो वो हैक नहीं हो सकती। एक तो पासवर्ड वो पहले ही बता देते हैं ये स्ट्रॉन्ग है नहीं स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर भी आपकी रहनुमाई गूगल करता है और इसके बाद जो है वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो जब तक आप अपने मोबाइल से उसको वेरीफाई नहीं करेंगे और मतलब वो नहीं ओपन हो सकेगा। हम खुद भी बाज़ होगा जब पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो वो हम दोबारा उसको खोल नहीं पाते, 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बाद ही हम खुद भी खोल पाते हैं। क्या उसके बावजूद भी जीमेल हैक हो सकता है? आपने 2-3 सवाल कर लिए एक साथ ही, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जवाब दे देता हूँ। पहली बात है कि दुनिया में 2 ही किस्म के लोग होते हैं, एक या तो वो हैक हो गए हैं या दूसरे या तो वो जानते नहीं कि वो हैक हो गए हैं। इसका मतलब है कि हम सब हैक हो चुके हुए हैं। एक वेबसाइट है haveibeenbanned.com। अब वो वेबसाइट ऐसी है कि आप अपना जीमेल अकाउंट उसमें सर्च करें और आपको वो बता देगा कि ये जीमेल अकाउंट आपके जहाँ जिस वेबसाइट में आपके साथ लिंक थी और वो वेबसाइट असल में हैक हो चुकी हुई हैं। और इसका मतलब है कि आपका जीमेल अकाउंट उसकी वजह से हैक हो गया है, आपके अपने किसी गलती की वजह से हैक नहीं हुआ है।
हो सकता है वो वेबसाइट हैक हो गई हैं, आपको वो सारी, आप जब अपना जीमेल जो एड्रेस उसमें डालेंगे, आपको कंप्लीटली जितनी भी वेबसाइट्स हैक्ड हैं वो सारी आपको शो कर देगा जिसके साथ आपका जीमेल हुक था, जिसके साथ आपका जीमेल लिंक था। तो पहला काम आपने ये करना है कि आपने उसको अनलिंक, बहरहाल डाटा तो आपका जो भी लीक होना था वो तो उसके साथ हो गया, क्योंकि अगर वो वेबसाइट हैक हो गई हैं, और मोस्टली वेबसाइट हैक हो गई होती हैं, तो ये लाजमी आप चेक कर लें। अच्छा, ये तो बड़ी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है। क्या जिस वक्त हम लोग किसी एप्लीकेशन पे जाते हैं, जैसे हम मेटा एआई पे चले गए या और एआई पे या किसी भी तरह की हम मतलब गए और हम उसका सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं या ऑनलाइन हम उसको यूज़ करना चाहते हैं, चाहे फ्री हो चाहे पेड हो, तो वहाँ पे हमें अपना मेल देना पड़ता है। यानी हमने जिसको अपना मेल दे दिया, इंटर कर दिया कि ये हमारा मेल है, अगर वो कंपनी वो इदारा हैक हो गया तो हमारा जीमेल भी साथ गया। जैसे पाकिस्तान में क्रीम, कुछ अर्से पहले क्रीम की वो सारा हैक हो गया था, क्रीम का सारा सिस्टम। तो जो जिन लोगों ने क्रीम पे अपनी जीमेल्स डाली वो सब हैक हो गई। इसी तरह भी आजकल जो फूड पांडा हो गई हैं, इनड्राइव हो गई, इसमें आपने अपने जीमेल अकाउंट लिंक किए होंगे, OLX हो गई हैं, तो आपका जीमेल तो कोई हैक नहीं करेगा। अगर वो वेबसाइट ही हैक हो गई तो आपका जीमेल ऑटोमेटिक जीमेल गया, फिर कोई 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, गई बस। आप सब कर गए। और बाकी आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन का पूछा था कि अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी, यही क्वेश्चन था आपका कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी लगाओ, क्या फिर भी अकाउंट हैक हो जाता है या मोबाइल हैक हो जाता है? तो जी बिल्कुल हो जाता है। और ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास करने के 10 तरीके हैं। देयर आर 10 वेज टू बाईपास 2FA, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप इसको बाईपास कर सकते हैं, जिसमें से एक तो जो तरीका है वो आपका सिंपल सा तरीका है कि आपकी सिम स्पूफिंग का है, कि आपकी सिम जो है वो डाइवर्ट कर दी जाए। और सिम डाइवर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो बहुत इजी है। थोड़ी सी सेटिंग होती है और आप खुद भी मालूम कर सकते हैं कि आपकी सिम डाइवर्ट है कि नहीं, बल्कि आप इसको चेक कर लीजिएगा कि आपकी सिम, आपको पता भी नहीं होता कि आपकी सिम डाइवर्ट हुई होती है। तो एक कोड होता है, वो आप कोड अपने मोबाइल में डालें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी सिम, वो आपको बता देगा कि आपकी सिम डाइवर्ट है या नहीं। अगर है तो उसको फौरन से अनडाइवर्ट कर लें। डाइवर्ट तो हमें समझ आ गया, ये मर्जिंग, कॉल मर्जिंग भी होती है। वो मैं अभी ये बता रहा था कि दूसरा जो तरीका होता है वो कॉल मर्जिंग से आपके जो है OTP कोड जो है वो बाईपास हो सकता है। अच्छा। कॉल मर्जिंग हैकर के पास बहुत ये टेक्निक है, बहुत टेक्निकल टेक्निक है कि वो आपको कॉल पे पहले लेता है फर्स्ट में और आपसे बात करता है। कोई भी आपके साथ इंफॉर्मेशन डाटा शेयर कर रहा होगा, कोई बातें कर रहा होगा, और सेकंड नंबर पे वो आपका जैसे व्हाट्सएप उसने लॉगिन किया हुआ है कहीं पर ऑलरेडी, तो उसमें एक ऑप्शन ये होता है कि आपको OTP कोड चाहिए टेक्स्ट मैसेज पे या बाय कॉल, तो बाय कॉल को इनेबल करके रखता है। जैसे बाय कॉल इनेबल करके रखेगा और आपसे बात करेगा, उसी टाइम वो कॉल को मर्ज कर देगा, क्योंकि OTP कोड उसकी कॉल पे आनी है और कॉल ऑलरेडी मर्ज हुई है, और वो OTP कोड पर हैकर के पास चला जाता है कॉल मर्जिंग में। तो कॉल मर्जिंग इज़ वेरी डेंजरफुल टू गेट OTP। जो हैकर है वो कॉल मर्जिंग का तरीका यूज़ करते हैं। ज़ुहैर साहब, आप जो चीज़ें बता रहे हैं वो मुझे ये बताएं, क्योंकि अब मेरे दिमाग में बहुत सारे और नए सवालात जो हैं वो आ चुके हैं। हम आजकल ऑनलाइन बैंकिंग हो रही है और मोबाइल में ही आपको पता है ईजी पैसा, जैज़ कैश और सारा कुछ बनाया, ये फिर कितने, ये तो फिर वो भी सारे इनसिक्योर हो गए। जी बिल्कुल, इसमें अनसिक्योर ही सारे आपका, अगर कोई भी मोबाइल आपका कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो उसमें आपके सारे बैंक अकाउंट और सब। और देखे ना, आपकी जो बातें सुन के जो सबसे ज़्यादा हैरान कुन चीज़ हमारे सामने आ रही है, जो हैरान कुन तरीन मैं उसको बोलूँगा, वो ये है कि क्योंकि पहले तो हम ये समझते थे क्योंकि लिंक आया उसको क्लिक किया तो तब हैक हो गया। अब वो तो किसी भी सामने वाले को आपने विदाउट जनाब वो क्लिक करवाए कुछ भी, आपने ना सिर्फ हैक किया बल्कि उसके बैंक के पैसे भी सारे आप ले गए, आप उसके ईजी पैसा के भी पैसे ले गए, अब जायज़ कैश में से भी निकाल के ले गए। आपको सिर्फ हैकिंग आनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें ना आप ये तो जराइम पेशा लोग तो ये सुन के बड़ा वो खुश हो रहे होंगे यार, थोड़ा सा इसमें बिल्कुल, इसमें आप थोड़ी सी सेफ्टी कर लिया करें कि आपको पता ब्राउज़र में अब काफ़ी कुकीज़ ऐसी आई हुई कि जिसमें हम ऑटो फिल आपका डाटा सेव पड़ा होता है। यानी आप कहीं पे कोई फॉर्म फिल करने जाते हैं तो आप अगर अपना नाम Z लिखते हैं तो पूरा नाम आपका लिखा हुआ आ जाता है और एड्रेस सारी चीज़ें आ जाती है। वो ऑटो फिल एक कुकीज़ उसमें ब्राउज़र में पड़ी होती है। ठीक है। तो नॉर्मली अगर आपके ब्राउज़र हैक हो जाता है तो आपके जितने भी ऑटो फिल के हैं वो आप सपोर्ट करते हैं हैकर को टू गेट योर इंफॉर्मेशन, बजाय इसके कि वो एक एक चीज़ वो आपसे लेता है किसी भी तरीके से। तो ऑटो फिल से वो जैसे ही आपके बारे में कोई नाम लिखता है तो वो फ़ौरन से साइड डिटेल उसके पास आ जाती है। मैंने एक वर्ड यूज़ किया अभी, कुकीज़। तो अक्सर हम वेबसाइट्स पर जाते हैं तो वो
हमें कहता है कि कुकीज़ को एक्सेप्ट करें, और वो बाज़ औक़ात लिखा होता है कि आप एक्सेप्ट, मतलब आपको ऑप्शनल होता है कि आप उसको करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? मोस्टली जो कुकीज़ यूज़ होती हैं, ये वो कुकीज़ वो चाय कॉफ़ी वाली नहीं है, ये जो स्वीट होती हैं, ये कुकीज़ जो हैं ये हैकर के लिए स्वीट चीज़ हो सकती है। तो ये जो येस और नो लिखा होता है, हमें येस करना चाहिए या नो नहीं करना चाहिए? डिपेंड है वेबसाइट की, कि वेबसाइट कितनी रिलायबल है। अगर आप देखें अननोन वेबसाइट्स हैं तो इसको एक्सेप्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये कुकीज़ ही एक स्क्रिप्टिंग होती है जो आपके कुछ भी कर सकती है, मोबाइल से या लैपटॉप से डाटा ले सकती है। अगर आप देखें ये वेबसाइट या जो सोर्स है जो आप यूज़ कर रहे हैं वो रिलायबल हैं तो आप उसकी कुकीज़ को एक्सेप्ट करें, लेकिन वो भी कस्टमाइज कुकीज़ एक्सेप्ट करें, ऑल कुकीज़ को कभी भी एक्सेप्ट ना करें। अच्छा, जब हम लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं तो उस पर इनक्रिप्टेड चैट लिखा हुआ आता है, और जब वो लिखा हुआ आता है तो हम सब ये समझते हैं कि अब जो है हमारी जो मैं किसी से मसलन चैट कर रहा हूँ तो हम बिल्कुल सिक्योर हैं क्योंकि इनक्रिप्टेड है। तो क्या इसके बावजूद भी व्हाट्सएप की चैट दो लोगों के दरमियान जो भी हो रही है वो उसको आराम से कोई और बंदा देख सकता है और उसको जान सकता है? देखिए, इनक्रिप्टेड बेसिकली एंड टू एंड पॉइंट इनक्रिप्टेड है, व्हाट्सएप क्लेम करता है इस चीज़ का। और व्हाट्सएप एक जगह खुद ही आपको एक फैसिलिटी भी देता है कि आपका बैकअप, सारा डाटा बैकअप भी डेली बेसिस या जो भी वो अपने पास रखता भी है। तो एक जब डाटा जब स्टोर होता है किसी भी जगह पर तो वो सेव कैसे हो सकता है? उसको वो इनक्रिप्टेड बेशक वो क्लेम करता हो लेकिन वो डाटा सेव नहीं है आपका। और अभी तो एक नया फीचर भी व्हाट्सएप में आया है, एआई मोड आया है। तो एआई मोड बेसिकली आप दोनों इनक्रिप्टेड के बीच में बैठा हुआ है। तो जब वो एआई मोड दरमियान में बैठा हुआ है, जो भी है सेंडर और रिसीवर के दरमियान में, तो कोई एक थर्ड पर्सन है, एआई भी देख रहा है बीच वो में भी बैठ के देख, कि आप दो का लोग क्या वो भी देख रहा है। क्योंकि देखिए एआई ये भी तो था, जब आप अब जब से ये फीचर एआई वाला शामिल हुआ है, अब जितने भी उसमें ग्रुप्स हैं या जितने भी उसमें चैट्स आपने की हैं वो उन सबको समराइज कर सकता है। अगर समराइज कर सकता है इसका मतलब है एआई की एक्सेस आपकी तमाम चैटिंग तक है। तो वो पढ़ के समराइज कर रहा है ना, रीड करके समराइज कर रहा है। तो अगर एआई रीड कर रहा है तो ये तो बड़ा खतरनाक हो गया, यानी ये आप जितनी भी चैट कर रहे हो किसी और जगह भी जा रही है। जी बिल्कुल, जो भी एआई साथ अटैच है, मतलब एआई के पास जाना तो और ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, दूसरा मतलब एक और जो चीज़ इससे भी ज़्यादा मतलब मेरे माइंड में आती है वो बड़ी हैरान कुन चीज़ है कि हम इसका मतलब है सिक्योर तो नहीं। अब जैसे मेरा मोबाइल है, अब ये पड़ा हुआ है, मैंने मोबाइल यहाँ रखा हुआ है, ये बंद है और इस पे मैं कोई काम नहीं कर रहा, ना कोई कॉल आ जा रही है, बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ पड़ा हुआ है। इसके बावजूद सुना है कि ये आप कुछ लोग बैठे हुए हैं जो आपकी इसके ज़रिए आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आपकी सारी चीज़ों उनको पता है। क्या ये हकीकत है? ज़ाहिर बात है, इसमें आप खाली मोबाइल तो नहीं, इसमें आपने ऐप इंस्टॉल की हुई है, और आप हर ऐप जब भी इंस्टॉल होती है तो वो आपसे कुछ लेता है, उसमें सर्विस लेता है आपसे कि मुझे ये एक्सेस चाहिए, आपसे एक्सेस लेता है। उसमें वो कैमरे की भी लेता है, माइक की भी लेता है, डिफरेंट सारी एक्सेसरी लेता है, लेकिन उनके कॉज डिफरेंट होती हैं। हर एक ऐप की डिफरेंट कॉज होती है। अगर व्हाट्सअप लेता है तो उसकी रीज़न अलग है, कॉज अलग है, वो मार्केटिंग पर्पज से लेता है कि ताकि वो जिसमें आपका इंटरेस्ट बिहेवियर होता है, जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको वही ऐड आना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह यही है कि ये आपका मोबाइल जो है वो आपको सुन भी रहा है, आपका इंटरेस्ट देख रहे हैं, लेकिन उनका डिफरेंट मकसद है। लेकिन हैकर इनको अपने मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन को सुनने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक ऐप को यानी आपका साइड पे पड़ा हुआ मोबाइल भी बिल्कुल सिक्योर नहीं है। बिल्कुल सिक्योर नहीं। वो तो हम ये समझ रहे होते हैं कि कोई कॉल कोई चीज़ नहीं आ रही तो ये सिक्योर है, हम अपनी जगह ये समझिए, लेकिन ये भी सिक्योर नहीं है। तो मतलब हमारी अब इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमारी कोई सीक्रेसी नहीं है, या हमारी कोई भी किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़ जो हम नहीं कर रहे जो किसी की नज़र में, हर चीज़ को कोई ना कोई देख रहा है। जब कोई चीज़ इंटरनेट पे आ जाती है तो वो सिक्योरिटी का लफ्ज़ भूल जाए कि वो सिक्योर है। इंटरनेट पे आने का मतलब ये कि आप पब्लिक हो गए हैं। या तो आप इंटरनेट पे आए ना, और जब आना है तो हमारा बेसिकली मकसद यही है कि हम आपको अवेयरनेस ये दें कि आप इंटरनेट में आएँ, इंटरनेट यूज़ करें, लेकिन जितना अपने आप को सेफ कर सकते हैं करके चलें, तो इंटरनेट फिर आपके लिए फ़ायदेमंद है, रिस्क पे नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही ओपनली यूज़ करने लग जाएंगे और अनसिक्योर मोड में चले जाएंगे तो 100% रिस्क है इसमें। रिस्क है इसमें। नाज़रीन, आज ज़ुबैर खान साहब के साथ थे हम, उन्होंने बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें भी हमें बताई, बहुत सारी हिडन चीज़ें जिनका हमें नहीं पता था वो बहुत सारी चीज़ें भी बताई, और सिक्योर कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन बहुत सारे सवालात अभी बाकी हैं, लेकिन प्रोग्राम का टाइम चूँकि हमारा महदूद होता है। लेकिन अगर आपके जहनों में भी कई ऐसे सवालात हों जिनके आप जवाबात जानना चाहते हों आईटीसी के हवाले से, तो आप हमें भेजें उन सवालात को। इंशाल्लाह ज़ुबैर खान साहब दोबारा हमारे पास स्टूडियो में आएंगे और उन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।